कर्नल रोहित सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच राजेश जी, थैंक यू। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल एक बड़ी इंपॉर्टेंट विजिट हुई, वियतनाम के प्रधानमंत्री भारत आए, प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात हुई। ये मुलाकात इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि पिछले अगर 50-60 साल का इतिहास देखें तो चीन ने दो ही जंग बड़ी अहम लड़ी हैं, एक भारत के खिलाफ, एक वियतनाम के खिलाफ। और वियतनाम युद्ध के बाद चीन के हौसले इतने पस्त हुए कि वो किसी जंग में नहीं गया। और आज ये दोनों देश जो हैं, चीन के दोनों ही दुश्मन हैं, लेकिन दोनों देश बहुत अच्छे दोस्त बनकर सामने आ रहे। तो इसी को मैं समझने के लिए आपके पास आया हूं कि किस प्रकार से हम देखें वियतनाम के प्रधानमंत्री का भारत आना और भारत का उनको लोन ऑफर करना ताकि वो अपनी जो समुद्री सुरक्षा है उसे मजबूत कर सकें। सर, कैसे हम देखते हैं दोनों देशों के रिश्तों को और ये कितना जरूरी है? देखिए, सबसे पहले तो राजेश जी आपको ये समझना पड़ेगा, ये एक जियोपॉलिटिकल मूव है। और जियोपॉलिटिकल मूव है, जैसे एक कहावत है कि आपका दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है। तो वो जैसे आपने इंट्रोडक्शन में भी बोला कि चीन ने दो युद्ध लड़े हैं, एक भारत के साथ और एक वियतनाम के साथ। और बदकिस्मती से जो भारत के साथ युद्ध हुआ था उसमें हमारी सेना इतना अच्छा नहीं कर सकी। ठीक है, वो एक हमारी सेना के ऊपर, हमारे एक देश के ऊपर एक धब्बा है जो हमने काफ़ी हद तक मिटा दिया है। जहाँ तक वियतनाम का सवाल है, 1979 में जब चाइना ने ज़रूरत की थी वियतनाम के ऊपर हमला करने की, तो उस समय वियतनाम ने उनको एक ऐसा करारा जवाब दिया था जिसके बाद चीन की दोबारा हिम्मत नहीं हुई। तो ये हमेशा से ही हमारी कोशिश रही है कि वियतनाम के साथ हम बहुत अच्छे अपने ताल्लुकात रखते हैं। और ये जो प्राइम मिनिस्टर आए हैं, ये पिछले 10 साल के बाद उनके प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आए हैं। तो ये इस विजिट को बहुत अहम हम इसको देखना चाहिए, बहुत ये इम्पोर्टेंट विजिट है। और ख़ास तौर पर ये इम्पोर्टेंट विजिट इसलिए है क्योंकि अगर आप चाइना का रवैया देखें, चाइना एक्सपेंशन में बिलीव कर रहा है, चाइना अपने आप की बढ़ोतरी कर रहा है। ठीक है, तो उस चक्कर में हमारे लिए, हमारे हित में भी है कि हम जो है वियतनाम के साथ अच्छे करें, और वियतनाम के हित में ज्यादा है कि वो भारत के साथ अच्छी दोस्ती रखें। 2-3 पॉइंट क्योंकि मैं इसमें और डीप जाना चाहूंगा। बेशक वियतनाम के प्रधानमंत्री भारत आए हैं, लेकिन हमने देखा है कि किस प्रकार से शी जिनपिंग जो है वो भी वियतनाम गए थे। हम उसे कैसे देख सकते हैं? उसके बाद जो बाइडेन भी वियतनाम जा चुके हैं, उन्होंने बाकी दौरा किया है। वियतनाम एकाएक हम देख रहे हैं कि 2023 में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि दुनिया के दो सुपर पावर और दोनों के ही बड़े नेता, अमेरिका जो बाइडेन की बात करें या फिर शी जिनपिंग की बात करें, दोनों ने ही दौरा किया है। वियतनाम की इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ती जा रही है फिर इतनी? सर, वियतनाम की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ती जा रही है, अगर आप देखेंगे जो साउथ चाइना सी है, जहाँ के साउथ चाइना सी के ईस्ट में वियतनाम है और वेस्ट में फिलीपींस है। और ये दोनों ही देश जो हैं वो चाइना के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं हैं। और ये भी हमको मालूम है कि 60% जो वर्ल्ड का ट्रेड है, जो सी लेन से ट्रेड होता है, सी कम्युनिकेशन से, वो साउथ चाइना सी के थ्रू होता है। तो चाइना को ये पता है कि अगर वियतनाम के साथ उसने दोस्ती नहीं करी तो एक साइड तो फिलीपींस है, एक साइड वियतनाम है। अगर कल झगड़ा हुआ, लड़ाई होती है और इस सुई रूट को बंद कर दिया जाता है, तो जो चाइना जो आज अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग हब बताता है, जो दुनिया का जो है जिसकी जीडीपी बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है, वो घटने के चांसेस हैं। तो इसलिए चाइना तो वियतनाम को इसलिए गुड बुक्स में रखना चाहता है। जहां तक जो बाइडेन साहब का सवाल है, अमेरिका को ये पता है कि अगर आज के दिन अमेरिका को थ्रेट है तो वो रशिया से थ्रेट नहीं, वो चाइना से थ्रेट है। तो वो चाइना को काउंटर करने के लिए वियतनाम के साथ अपने ताल्लुकात अच्छा करना चाहते हैं ताकि वियतनाम के थ्रू और फिलीपींस के थ्रू वो चाइना को काउंटर कर सके। राजेश जी, अब 1-2 पॉइंट और भारत के लिहाज से, जिस प्रकार से हमने मूव देखा, एक बड़ा मूव है रणनीतिक तौर पर वियतनाम के साथ भारत के संबंधों का मजबूत होना। क्या मान के चलें कि जिस प्रकार के स्टिंग और पल्स के जरिए चीन लगातार भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। हमने मंगोलिया का भी हाल में शायद रक्षा मंत्री का दौरा देखा था, विदेश मंत्री गए थे, कुछ लगभग 2023 में वो दौरा हुआ था। फिलीपींस के साथ जाकर हम सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, सिंगापुर के साथ हमारे
रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। तो क्या ये माने कि ये अब उसका जवाब है, जैसा आप करोगे वैसा अब भरोगे, उस लिहाज से भारत काम कर रहा है चीन को जवाब देने के लिए? बिल्कुल राजेश जी, ये बिल्कुल समझना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से चाइना भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको काउंटर कर रहे हैं। काउंटर कैसे कर रहे हैं? जापान के साथ हम क्वाड में साथ हैं, ताइवान के साथ हम ताल्लुकात अच्छे करना चाहते हैं। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को जब ओथ सेरेमनी में उनको बधाई देते हैं, हम उनके जो प्रेसिडेंट बनते हैं उनको बधाई देते हैं। उसके बाद आप नीचे आ जाओ, फिलीपींस के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, हम डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमने उनको ब्रह्मोस मिसाइल दी है। उसके बाद अगर आप आ जाए तो वियतनाम है, वियतनाम के साथ अभी जो है ये $300 मिलियन का जो हमने उनके साथ लाइन ऑफ क्रेडिट डील करी है, ये बहुत अहम डील है। वो इसलिए अहम डील है कि इस 300 करोड़ रुपए का जो हमने लोन दिया है, उस $300 मिलियन का, उससे वियतनाम हमारे से जो भी डिफेंस के इक्विपमेंट लेना चाहता है मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, वो खरीद सकता है। उसके बाद आप देखेंगे जैसे आपने बताया सिंगापुर है, उसके बाद तो इस तरीके से जैसे वो हमें घेरने की कोशिश कर रहा है, वो म्यांमार में आ रहा है, कोको आइलैंड्स में वो आ रहा है, वो मालदीव में घुसने की कोशिश की है, वो श्रीलंका में घुसने की कोशिश की है, पंजाब के उसके ताल्लुकात अच्छे, पाकिस्तान के साथ अच्छे हैं। इसी तरीके से बांग्लादेश, अभी उनकी प्राइम मिनिस्टर वहां पे होके आई है, ऑल्दो वहां से नाराज होके आई है। लेकिन जिस तरीके से चाइना हमको घेरने की कोशिश कर रहा है, उसी तरीके से भारत भी जियोपॉलिटिकल मूव में चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। और ये वियतनाम के साथ जो $300 मिलियन का जो हमने लोन दिया है, ये बहुत अहम लोन है। और इससे हमने वियतनाम को ये दिखा दिया है कि अगर कोई गड़बड़ होती है साउथ चाइना सी में तो हम आपके साथ हैं। राजेश जी, बस एक आखिरी सवाल सर, और मुझे लगता है कि इस पूरी चर्चा का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होगा और बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब मुझे आपसे मिलेगा। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि रूस को काउंटर करने के लिए नेटो बनाया गया था, चाइना को काउंटर करने के लिए स्क्वाड आ रहा है, ऑकस आ रहा है, बात हो रही है। लेकिन क्या भारत की लीडरशिप में कोई एक ऐसा संगठन साउथ चाइना सी के देशों के साथ, आसियान के देशों के साथ मिलिट्री अलायंस के तौर पे बन सकता है? क्योंकि इस वक्त एक चीज तो साफ है सर कि कोई भी ऐसा देश नहीं है, इंक्लूडिंग अमेरिका, जो चाइना का अकेले दम पर मुकाबला कर ले। तो क्या एक पहल हो सकती है इन देशों को अपने साथ लाने की, और जो चाइना से परेशान है खासकर? पॉसिबिलिटी है सर? कुछ विचार हो रहा है इसके ऊपर? राजेश जी, जहां तक भारत का सवाल है, आपको मालूम है भारत किसी भी मिलिट्री अलायंस के साथ नहीं है। ये हमारी पॉलिसी रही है। हमारी पॉलिसी शुरू से नॉन अलाइन मूवमेंट थी। हमारी पॉलिसी हमेशा न्यूट्रल रही है। हमें किसी का पक्ष हम नहीं लेते हैं, हम अपने देश का हित देखते हैं। हमारी सॉवरेन, मैं बीच में टोक, मैं ये कह रहा हूं कि हमें किसी के पक्ष नहीं, हमें रूस की साइड नहीं जाना है, हमें अमेरिका की साइड नहीं जाना है, लेकिन एक यानी कि त्रिपक्षीय रख लीजिए कि ना वो रूस के साथ है ना अमेरिका के साइड है, लेकिन भारत जिसकी लीडरशिप करे और उसके साथ वो तमाम देश हों जो चीन से परेशान हो या जिन्हें चीन का ये डर हो कि आने वाले वक्त में चीन हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। क्या इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है? नहीं, इसकी पॉसिबिलिटी, जहां तक मिलिट्री अलायंस की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, लेकिन हाँ हमारी जो है कोऑपरेशन, मिलिट्री कोऑपरेशन, डिफेंस कोऑपरेशन, एनर्जी कोऑपरेशन, और जो जितने आप देखेंगे 6 MOU साइन हुए हैं अभी वियतनाम के साथ, फिलीपींस के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं। तो हमारा जो है नॉन मिलिट्री अलायंस हो सकता है। हम उसको मिलिट्री अलायंस ना देके नॉन मिलिट्री अलायंस, जितने भी एशियन कंट्रीज हैं, जो 10 कंट्रीज हैं, उनके साथ हमारा। वैसे भी आपको पता है कि जैसे पहले हमारी पॉलिसी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में, लुक ईस्ट पॉलिसी, अभी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। लुक तो बहुत कर लिया हमने, अब हमको एक्ट करना। और ये जो वियतनाम को और फिलीपींस के साथ जो हम अपनी डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ा रहे हैं, ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी के ही मार्फत किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि हम जो है ना मिलिट्री अलायंस करके भी हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं। लड़ाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हम इस तरीके से एशियन कंट्रीज के साथ, अगर हम इस तरीके से मिलजुल के करें। और एक पॉइंट और मैं कहना चाहता हूं कि जैसे नेटो है, अभी खबर ये आ रही है कि एशियन नाटो के हिसाब तरह का एक संगठन अमेरिका बनाना चाहेगा। और मुझे नहीं लगता अगर वो बनता भी है तो उसमें भारत उसका भी हिस्सा बनेगा, क्योंकि हम किसी भी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। हाँ, नॉन मिलिट्री अलायंस के थ्रू हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं।
जी चलिए, जरूरी है चाइना के लिए प्लान बनाना, क्योंकि लगभग जिस प्रकार से एलएसी पे सिचुएशन बनी है, जो कुछ एलओसी पे हो रहा है, वो एक चीज तो साफ तशदीद कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में टू फ्रंट वॉर या टू एंड हाफ फ्रंट की तरफ शायद ये तीनों देश बढ़ रहे हैं। लेकिन शुक्रिया सर, आप आए, कर्नल संजीव सिरोही सर, शुक्रिया आपके पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। आई होप कि दर्शकों को ये काफी पसंद आएगा। थैंक यू सर, जय हिंद इसके लिए, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।